केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि व्यापक जांच, निगरानी और क्लिनिकल प्रबंधन से कोविड-19 के मामलों की जल्द पहचान हो रही है, जिसकी वजह से देश में कोरोना से होने वाली मौतों की दर सिर्फ 2.66% है। उन्होंने छतरपुर के सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र का दौरा करके वहां कोविड-19 के प्रबंधन की समीक्षा की और कहा कि संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर से सफलता आंकी जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि केंद्र के 10,200 में से मात्र 2,000 बिस्तर ही अभी इस्तेमाल हो रहे हैं। केंद्र में रोगियों की प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मरीजों को आहार विशेषज्ञों की सलाह पर सुबह के भोजन के बाद आयुर्वेदिक काढ़ा और रात के समय हल्दी के साथ दूध दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों से बातचीत भी की और केंद्र से मिल रही सुविधा और कामकाज पर संतोष जताया। ये जो सेंटर है ये हमारे देश के लिए नहीं अपितु दुनिया के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। 11 दिन के अंदर इसका 10 से 11 दिन के अंदर इसका निर्माण हुआ। 10 से 12 हज़ार तक मरीजों के रहने की, उनके इलाज की सब प्रकार की समुचित व्यवस्थाएं हैं। दिल्ली में कल कोरोना वायरस के 1,573 नए मामले सामने आए, जबकि राजधानी में 2,276 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया है। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1,12,494 हो गई है। दिल्ली में अब तक कुल 89,968 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक रविवार को 9,443 RT-PCR और 11,793 रैपिड एंटीजन जांच की गई। दिल्ली में अब तक कुल 7,89,853 कोरोना जांच की गई है। राजधानी में कंटेनमेंट जोन की कुल संख्या 652 हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सुरक्षा कवच नामक पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की मौतों को कम किया जा सकता है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,827 नए मामले सामने आए और 173 मौतें हुई। प्रदेश में कुल मामलों की संख्या 2,54,427 हो गई है, जिसमें 1,40,325 मरीज ठीक हुए हैं। साथ ही अब तक 10,289 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजभवन के 18 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद पूरे राजभवन को सैनिटाइज किया गया है। पुणे शहर में मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए आज से 23 जुलाई तक 2 चरणों में लॉकडाउन लगाया जाएगा। पहला चरण 13 से 18 जुलाई तक लागू होगा, जिसमें मेडिकल स्टोर, डेयरी और अस्पताल खुले रहेंगे। समाचार पत्रों को भी पाबंदी से दूर रखा गया है। दूसरा चरण 18 से 23 जुलाई तक चलेगा, जिसमें मेडिकल स्टोर, डेयरी, अस्पताल और आवश्यक सेवाओं को खुले रहने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही कोरोना की वजह से कल्याण इलाके में 19 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है।